हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और क्लास 8 कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल MORE मोर है ना, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। अब सोचोगे सर क्वाड्रिलेटरल बनाना कैसा, जैसा मर्जी वैसा बना लो, ये तो कच्चा डायग्राम है ना। MORE ये हो गया। अब यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो लिखें। MO कितना दिया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर, OR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल M दिया हुआ है 90 डिग्री। अब बच्चा पार्टी कहेगा सर ये 90 से तो ज्यादा लग रहा है। तो मेरे भाई ज्यादा क्यों लग रहा है, ये लाइन तो हमने अंदाजा बनाया था ना, अब एग्जैक्ट तो बनाऊंगा ना नीचे। इसके बाद एंगल O देखो 105 डिग्री है, एंगल O ये रहा, लो ये 90 से कम दिख रहा है। तो ये तो कच्चा डायग्राम है ना। वो कह रहे कच्चा बादाम, ये क्या है कच्चा डायग्राम है 105। और R कितना है, ये भी 105 है। अब ये चीजें हम एग्जैक्ट बनाएंगे यहां। अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले बनाए क्या, तो हमारे कुछ बच्चे ध्यान देते हैं सर ER नहीं दिया है, ME नहीं दिया। अरे क्या नहीं दिया उसके बारे में क्यों बात कर रही है, तो देखो ना क्या दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसे बनाने की कोशिश करो। आप जो है MO भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो और OR भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो। आप बताओ मैं क्या बनाना शुरू करूं। R कैसे बनाऊंगा, OR लाइन बनाना है ना, तो पूरा बोलना OR बनाऊं। तो क्या बनाना है, मुझे लगता है MO बना लेता हूं। 6 है ना, थोड़ा बड़ी सी लाइन बनेगी थोड़ी है। तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पेंसिल बहुत ही टिप खराब है, देखो छछुंदर जैसा, मतलब मोटा बड़ा, इसको शार्प करो भाई, इसे तो कुछ दिखेगा भी नहीं क्या चल रहा है। तो पेंसिल जितना शार्प रखोगे तभी तो एग्जैक्ट बनेगा। ये पेंसिल ना जरूर ये कंपास लड़की की होगी है ना, क्यों, क्योंकि ये ढीला ढीला है। लड़कियों का हाथ नाजुक होता है, टाइट नहीं होता। किसी लड़की का ही होगा, किसका किसका तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये 0 से स्टार्ट करा 6 तक ले गए। अगर 1 से स्टार्ट करते तो कहां तक लेके जाते, 7 तक। तो नाम इसका यहां पर M, यहां पर O। अब D किसके पास है, देखो आपके टीचर ने बताया होगा कि बेटा D से बना लो, है ना, आसानी से 90 बना लोगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ एंगल कंपास से भी बनाना चाहिए। बट यहां पर 60 का 90 का, अच्छा M एंगल 60 का है, मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया था जो किसी ने ध्यान नहीं दिया। 60 का है तो एंगल तो आसानी से 105 का भी बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये आप D का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आसानी से जल्दी बन जाए। लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहता है कि यूजिंग प्रोटेक्टर और नॉट, यानी D इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो देखो M पर कितने डिग्री का एंगल बनाऊं, 60 का। 60 का तो मुझे लगता है ये देखो, पता है ना आपको, यहां पर रखना है ये, और 60 का ये हो गया। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाएंगे। अब ये बच्चे सोच रहे सर यहीं से क्यों लिया, हमारी मर्जी, कितनी भी ये लाइन आगे तक जाओ, एक अंदाजा हमने ऐसे लिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मिला दिया। क्या इस पॉइंट का कोई नाम है, बिल्कुल कुछ नाम नहीं है। अब ये एंगल हमें सिर्फ बन पाया है अभी तक 60 डिग्री M के पास, ठीक है। अब मत सोचना सर ये ऊपर है ये नीचे है। अरे कॉपी को ऐसे घुमा दो, फिर नीचे ऊपर, ये डायग्राम को ऐसे घुमा दो, ऐसे हो सकता था ना। मैं नाम लिखना शुरू यहां से शुरू करता M, है ना जी। तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है वो पूछ लिया करो, जिससे डाउट नहीं रहेगा, तो आसानी से आप कर पाओगे। अब O के पास देखो 105 डिग्री का एंगल है ना O के पास, तो यहां पर बनाओ 105 डिग्री का एंगल। अब बच्चे सोचते हैं सर 105 जो है वो इधर का 105 लेना है या इधर का लेना है। भाई ये लाइन इधर है ना, तो इधर का लेना है, मतलब ऊपर का लेना है। तो 105 ये 100 हो गया, ये 5, ये रहा 105, और ये, और कुछ थोड़ा सा दिमाग का भी प्रयोग करोगे कि भाई 90 से तो 105 ज्यादा ही होगा, खुला हुआ होगा ना। तो ये हो गया 105 डिग्री का। अब देखो O पर है 105 का बना हुआ, ये भी मेरा बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब यहां से O से R तक जाते हैं 4.5। अब सुधा कह रही कि सर ये इधर लगाना है 4.5, इधर कि इधर लगाना है। भाई पूरा तो उधर जा रहा है तो उधर ही लगाना है ना।
तो इधर लगाना 4.5, तो 4.5 यहाँ से नाप लेंगे, स्केल में 0 के ऊपर एक छेद कर दो ताकि आसानी से वहीं पर बैठ जाए बार बार। ये देखो ये ले लिया 4.5, है ना, यहाँ से कट लगा दो, ये है ना, तो ये आ गया 4.5। इसका नाम क्या होगा, तो R। अब ध्यान दो, तो R के ऊपर भी 105 डिग्री का एंगल है ना। अब कोई बकलोल नहीं कि इसको सीधे इसमें मिला दिया। क्यों मिला दिया भाई, तेरे सपने आ रहे, यहाँ मिलाते वहां मिलाते, नहीं, यहाँ पर 105 का एंगल बनेगा। अब ऐसे कैसे घुस के बना उधर, तो इसको ऐसे घुमा दिया, बस सिंपल है ना। अब यहां बना दो, तो इसके ऊपर 105 डिग्री का, फिर से यहां पर देखो ये 105 है ना, बस इस पॉइंट को मिला दो इससे ऐसे, ये देखो लाइन कटा दोनों, है ना। ये हमारा आ गया क्या, ई हो गया, है ना। तो ये यहां पर 105 डिग्री, और ये कितना था, 6 सेंटीमीटर, और ये 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, आया समझ में। सोचना पड़ेगा पहले क्या बनाना है ना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा, एक बार आप ट्राई करो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक प्लेन PLAN, प्लान प्लेन जो भी बोलो, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ जिसमें कि एंगल P, एंगल A, एंगल N हमें पता है, यानी 3 एंगल पता है, और मात्र एक साइड हमें पता है। तो आपको कम से कम एक साइड पता है, तो ये पहले बनाना ही पड़ेगा। और जब ये बनाओगे इसके बाद ही क्या बनाओगे, अच्छा कोई बात नहीं, माफ कीजिएगा, 2 साइड हमें पता है, ठीक है, 2 साइड पता है। वेरी गुड रंजीत, इसमें बड़ी खुशी की बात है, रंजीत ने ये एरर मिस्टेक ढूंढा, और जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, होशियार बच्चा है, बढ़िया बच्चा है, तो उसकी निशानी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आगे इन दोनों साइड में आप कोई भी साइड बना सकते हो, और आगे के बनाने के बाद ही सोचना पड़ता है कि आगे क्या क्या बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक साइड बनाते हैं। कौन सा साइड बना लें, 85। देखो सुनो, हंसो नहीं भाई, इसे बार बार हंसो, बैड मैनर्स, ठीक है। उसको जितना पता है बता तो रहा, अभी गलती करा अभी तो सीखे। 85 तो एंगल है ना, साइड मतलब ये 4 सेंटीमीटर, PL बना देते हैं। चलो, तो PL 4 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो ये रहा, 0 से स्टार्ट करा, 4 सेंटीमीटर एक लाइन जिसका नाम रखा PL, ये होगा P और ये L, ठीक है। इसके बाद P के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो D दिखाओ, चांद किधर है, और ये चांद बहुत बदसूरत है, दूसरा चांद नहीं किधर, वो तो और भी बदसूरत है। ये वाला बढ़िया, देखो ये स्मार्ट है। और क्या, नहीं वो लाता कहीं से नहीं भाई, क्लास में देखता रहता है, कोई बच्चा फेंक दिया ना, उठा लेता है, रिजेक्टेड माल है। अच्छा देखो, P पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, है ना। ये 90 पर हमने डॉट लगाया, और स्केल के बजाय इसी से खींच लिया लाइन। अबे अच्छा भाई, हाँ, तो देखो ये मिला दिया 90 डिग्री, है ना। ये एंगल बन गया हमारा 90, राइट एंगल होता है। उसके बाद L के ऊपर एंगल बना हुआ है, देखो यहाँ तो कोई एंगल है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, PL के बाद देखो यहाँ से PN, हमें N भी नहीं पता। देखो इधर क्या बनेगा, N बनेगा, और इधर का एंगल भी नहीं पता, हम तो फंस गए। अब ऐसे बनेगा ही नहीं। L से क्या ले लूं, हाँ देखो इसने कहा L से सर A ले लो 6.5, तभी मैं कहा ना होशियार बच्चा है, इसलिए सीखा करो, ध्यान दो इस बात पे। तो कितना लेना, 6.5। अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना ऐसे बच्चों को। तो 6.5, बाकी तो पिटते रहते हैं। 6.5 यहां से लिया आर्क, ये अब ये लाइन इधर जाएगा 6.5, ये बना दिया। अब क्या करें जी बताओ, अभी भी फंसे पड़े हुए हैं ना। क्योंकि अब स्टेप कौन सा है जो हम कर सकते हैं, देखो अभी क्या है कि इतना करने के बाद भी कंफ्यूजन बना हुआ है, बट हमारे पास एक और तरीका, अगर ये L एंगल हमें पता चल जाए, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी,
है ना। बट एल एंगल कैसे पता चलेगा? इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो 360 में से माइनस कर दो 90, 110, 200 और 285, है ना। क्या करना है? 285 माइनस कितना बचा? 5 और ये हो गया 5, 8, तो बचा कितना? 75 कह रहे। देखो ये इसमें से 5 यानी 15 में से 8 गया तो 7 और ये 75 बचा। सर मल्टीप्लाई का साइन क्यों लगाया है? वो क्रॉस है। क्या करे, सुधा ने जहाँ पे सीखा है ना वहाँ पे मैडम ने कहा था 0 लगाया करो, है ना। बट हमने भी सीखा है, मैडम ने तो हमें सिखाया था कि 0 लगा, बट हमने अपने आप क्या लगाया कि 0 में तब लगाऊंगा जब 7 और 5 के बीच में कोई अंक आ रहा होगा, वहां पे 0 लगा। लेकिन लास्ट में कुछ अंक है नहीं तो वहां पे काटा लगा सकता कि 0 फिर अच्छा से नहीं दिखता, है ना। ऐसा लगता कि इतना कुछ है और होता इतना सही है। हाँ, बट कई बार ज्यादा समझदार या कम समझदार ऐसे समझ लेते हैं कि सर काटा लगा रहे, वो बीच में 0 के जगह भी काटा, यानी 705 को लिख देते हैं ऐसे, है ना। ये सब जोक है ना, बट बच्चे ऐसा मिस्टेक करते हैं। तो अगर अच्छा पढ़ाने वाला मिलता है तो बच्चों को ये सब क्लियर कर देता है। अब बस उसको 4 थप्पड़ मार दोगे तो बेचारा नहीं समझेगा, उसको ये सब बताना पड़ेगा कि बाबू देख वहां पर ऐसे करना है और यहाँ पर ऐसे करना है, थोड़ा सा फर्क है, ये समझ, है ना। तो 75 आ गया ना। तो 75 बना लेंगे, बहुत आराम से बनाते हैं। आप इसको टाइम से कैलकुलेट नहीं करो, एक्सप्लेन देखो कैसे कर रहा हूं, ये भी तो देखो, है ना। बनाना ही होता तो 2 मिनट में बनाऊंगा मैं, कसम से। अभी दिखाना, 2 मिनट में बना के दिखाऊंगा। एल के ऊपर 75 का एंगल समझा कितना रहा हूं और कैसे रहा हूं, ये भी तो थोड़ा नोट करोगे। अबे हिल जा रहा भाई। 75 का ये रहा, है ना। देख दीपांशु, क्या पता देख रहा हूं उधर से वीडियो देख रहा हूं दीपांशु, क्या पता लाइव है दीपांशु। वेरी गुड दीपांशु, सही बना रहा तो एल के ऊपर जो है 75 डिग्री का ये एंगल बना दिया। दीपांशु पूछ रहा सर ये 75 कहां से है? अरे ये आया अभी, इन तीनों को हमने प्लस करके 360 में से माइनस किया है ना, तो 75 ये हमने निकाला है। कौन सा? एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करके 75। अब देखो एल से ए हमें पता है, ये लाइन लिया था हमने यहाँ पे ना, यहाँ कट गया। ये पॉइंट क्या है? ए। अब ए के पास कितने का एंगल बनाना है? यहाँ पर 110 का। इसको ऐसे घुमा लेते हैं और यहाँ बना देंगे 110 का एंगल। वहां यहाँ पर 110 का एंगल बनाओ। तो ये रखा कम चांद और 110 का एंगल ये बन गया। देखो जिस तरह से तुम डी बोलते हो, हम बिहार में से चांद बोलते हैं, दोनों एक समान है। तुम डी क्यों बोलते हो? प्रोटेक्टर बोलो। तो चांद का मतलब भी तो ये चांद दिख तो रहा है। अबे दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ ये तो चांद दिख रहा है, पारस चांद। ठीक है, तो देखो ये यहां पे जाके कैंसिल हुआ और ये क्या बनेगा? एन। ठीक है, और ये हो गया आपका 110 डिग्री का कोण, और ये कितना था? तो 6.5। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब बच्चे पूछे सर एन के पास 85 तो आपने बनाया ही नहीं। वो तो ऑटोमेटिक बन गया, और वो नाप के देख लेते हैं। ठीक है, वो रंजित करे नाप के दिखाओ, तो देखो देखो ये रहा, है ना जी। देखो 90 है ना, 90 से थोड़ा इधर है ना लाइन, और वैसे भी दिखने में लग रहा है ना कि 90 से ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे कम है ना। तो ये 85 ऑटोमेटिक लिखना है तो लिख भी सकते हैं, तो बन गया। तो मतलब जब एंगल दिया होता है अंजलि, तो थोड़ा सा क्या होता है, सोचना तो पड़ता है। वो साइड वाला नहीं है कि एक साइड बनाया डायगोनल, उधर से ऐसे कट लगा, नीचे से ऐसे लगा, मिला दिया, बन गया। इसमें थोड़ा सोचना। तुम कह रहे थे ना उस दिन की ये बता दो, देखो समय आया, बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। तुम्हारी कॉपी में एक और बता देता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन में एक फिर से पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। तो मैं बना लेता हूं, एक पैरेललोग्राम है और इसका नाम है हेयर, है ना, H, अच्छा हियर, HEAR, हियर। और इसमें दिया हुआ क्या है बोलो? 5 सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम है तो नीचे भी क्या होगा अंजलि? दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
और दूसरा क्या दिया है, ये 6, तो ये भी क्या होगा 6। इसके अतिरिक्त क्या दिया हुआ, एंगल आर 85, एंगल आर 85। अब देखो अगर तुम्हें और भी एंगल की जरूरत पड़ेगी तो निकाल सकते हो, कैसे, तो ये भी 85 ही होगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये कोण कैसे निकालोगे, तो ये दोनों का मिला करके 180 होता है। तो हमें जरूरत होगा तो हम निकाल लेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्या हमें सच में जरूरत है, होगा तो निकाल लेंगे। वैसे मुझे लगता है पड़ेगा जरूर, निकाल ही लेते हैं। तो 180 में से 85 माइनस करेंगे तो 95 बचा, तो ये कितना होगा 95, ये भी 95 और ये 85। अब देख लेते हैं किस चीज की जरूरत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले AR बना देता हूं, AR रहमान है। तो ये हो गया RA 5 सेंटीमीटर, R और A, इसके ऊपर एंगल बना रहा हूं 85 डिग्री का चांद। तो यहां पर 85 डिग्री का ये लिया, देखो फटाक से 85, 90 से थोड़ा कम, ये लाइन 85 का, ठीक है। इसके बाद 6 सेंटीमीटर इधर H है ना, तो 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं यहां से। वाह, कोइंसिडेंटली 6 ही बना हुआ था, ये लगा दिया। ये पॉइंट हमें मिल गया और इसका नाम है H। A पर एंगल हमें नहीं पता। अब जब A पर नहीं पता तो इधर लाइन कैसे बनाओगे 6 का, वैसे बना सकते हैं, आर्क तो 6 का लगा ही सकते हैं, नहीं जी, आर्क तो हम लगा ही सकते हैं। यहाँ पर 6 का लगा दिया और H से हम आर्क लगा सकते हैं E के लिए 5 सेंटीमीटर, सही है। देख रहे हो रिया, मतलब यहां से आर्क हमने लगा दिया और यहां से ये पॉइंट पता है तो यहां से मैं आर्क लगा सकता हूं। तो ये आर्क जैसे ही लगाया हो गया काम खत्म, फिनिश, पॉइंट मिल गया, ये बना दिया। तो दूसरे एंगल की जरूरत नहीं थी, है ना। मेरा जो गैस किया हुआ आइडिया की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं पड़ा जरूरत। तो आप समझ गए ना, पता मुझे भी नहीं था, लेकिन ये पता था बना सकता हूं मैं। नहीं अभी तक जितने क्वेश्चन था सबसे आसान यही है ना। तो जब ये प्रश्न बच्चे करते हैं कि ये समझ नहीं आया, तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि वो भी समझ नहीं आया था कि वो आया था, वो आ गया। चलो एक बार कोई बात नहीं, क्या पता सो गए थे बीच में, समझा देते। देखो हमने पहले ये लाइन बनाया, ये तो सीधा सीधा भी बन गया है ना, जैसे खड़ा ही है वैसे खड़ा ही है। ये बनाया, यहां पर हमने 85 डिग्री का कोण बनाया, सीधा लाइन गया। फिर यहां से यहां तक 6 है, तो हमने 6 पे यहां कांटा लगा दिया ऐसे। फिर जो पॉइंट मिला, यहां से इधर 5 है तो 5 का कांटा लगा दिया, देखो ऐसे। और इधर से A पर गए, और A पर जाने के बाद हमने ऐसे 6 का इधर से भी कांटा लगा, तो ये दोनों मिल गया, ठीक है। और इसमें टेंशन नहीं लेना कि मुझे सारी के सारी एक्सरसाइज एक ही बार आ जाए। आपका स्टेप यही है कि पहला एंगल बनाना आना चाहिए, दूसरा ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, चौथा कि एक एक एक्सरसाइज को टारगेट बना के सॉल्व करो। अगर उसमें से जो नहीं आता है तो आगे मत बढ़ो, क्योंकि वो आगे क्यों आएगा भाई, पहला वाला तो सीख लो। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ। और अगला क्वेश्चन करते किसी और कॉपी में, तब तक के लिए वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है। रेक्टेंगल यानी आयत बना हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, पहले ही एक आयत बना लेते हैं। बन गया आयत, लगभग बन गया, 90 डिग्री का कोण होता है आयत में। नाम इसका क्या है, ओके, OKEY, ओकी। तो ओके कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, 5, नीचे भी 7 होगा और इधर भी 5 होगा, और एंगल हमें पता है 90 का होगा, है ना। तो देखो जस्ट 1 मिनट के अंदर बन गया ये। देखो ये रखा, सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन नीचे बनाया, बना दिया, इसका नाम Y और ये A। 7 सेंटीमीटर है अंजलि, देखो। अब यहां पर कितने डिग्री का एंगल, 90, ये रखा 90 का। अच्छा ये एंगल ना मैं कंपास से बनाना सिखा देता हूँ, कोई बच्चा क्या पता 90 नहीं आता हो सीख लेगा।
देखो ये ऐसे, फिर यहाँ से रखा तो ये आ गया, फिर एक आर्क लगाया ये, और यहाँ से रख करके ये, तो ये बन गया 90। और यहाँ पर भी बनाना है 90, ये यहाँ रखा ये, फिर यहाँ रखा, आजा भाई, और इधर से ये तो ये देखो, ये इधर से ये, तो दोनों 90 का बना दिया है ना, 90, और ये भी 90। अब ऊपर कितना लेना है, तो 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 से, तो ये लिया 5, हाँ, तो ये लगाया 5 पर, ये लगाया 5 पर, तो ये मेरा पॉइंट आ गया, ये आ गया। इन दोनों को मिला दो, तो ये हो गया O और ये K, ये भी 5, माफ कीजिएगा ये 5, ये तो 7 ही रहेगा, ये 5। अच्छे से तो देखो था ना, क्या इसमें था, रेक्टेंगल, एक लाइन बनाया, दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाया, ऊपर 5 5 ले लिया, काट लगा। बोलो आया समझ में ये? सर ये पूछ रहा है सर जी, हम यहाँ पे 90 डिग्री का होता तो सर इससे ऊपर ऐसे लाइन खींच सकते थे। हाँ, तो 90 होता तो इसको ऐसे रख करके इस पॉइंट पर फिर ऐसे 90 का बनाता, लेकिन हुआ क्या, 2 90 बनाने से ही काम हो गया, सीधी लाइन चलेगी, ठीक है। और कई बार ये बात सच है कि आपका दिमाग जो काम करेगा, आपको समझ में आएगा, वो जब आप एंगल बनाना आता है क्या, उसी में कंफ्यूजन जिसको है, तो वो आगे के कैसे समझ, देखो समझने की, अगर आप 8th क्लास की बातें समझना चाहते हो और 6th की नहीं आती, इसका मतलब आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ 8th का समझने के लिए। सपोज करो किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं और उसको 10th क्लास का पेपर दिलवाना हो, पढ़ाना हो, तो 10th के डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे समझा सकते हो? पहले तो उनको पहली दूसरी तीसरी सब पढ़ाना पड़ेगा ना, या नहीं पढ़ेंगे क्लास में जाके, तो सीखना तो पड़ेगा ना वो चीजें। तो वही होता है कि अगर हमें एंगल बनाना नहीं आता, ट्रायंगल बनाना नहीं आता, लाइन खींचना नहीं आता, तो हम क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम, रोम्बस की बात फिर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप मेहनत करते रहो, और पीछे की चीजें नहीं आती इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीखते जरूर रहो, सीखने की कोशिश करो। सीख हम कहीं से भी सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, अपने दुश्मनों से भी सीखना पड़े तो सीख लो, क्या पता अच्छा खासा दुश्मन कभी कभी दोस्त भी बन जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।